न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मंसूरा, जो इस इलाके का नाम है, जो कि ज़िला सांगड़ में वाक़ है मंसूरा। अच्छा जी, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये मज़ार है यहाँ। बाबा जी क्या नाम है इस मज़ार का? ज़ारो पीर है सर। अच्छा जी, ये मज़ार ज़ारो पीर के नाम से। बाबा जी ज़रा अंदर से दिखाएं हमें। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलूँ कि ऊपर आप मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो थोड़ा सा इसका जो तर्ज और आराइश का काम किया गया है, बिल्कुल ये क्या कहना चाहिए कि शहीद हो रहा था ये मेरा कैमरामैन आ जाए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये बिल्कुल ये देखें, ये कब्र मुबारक है, ज़ाहिर पीर का नाम से ये यहाँ पर कोई हजरत हैं जो मदफून है। अच्छा कादिर भाई, ये अच्छा जी कादिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे सिंध के ब्यूरो चीफ़ हैं न्यू बीबीसी न्यूज़ के। तो आज इन्हीं का इलाका ही है सांगड़, तो इनके साथ मैं आया हूँ। अच्छा कादिर भाई, आप आ चुके हैं यहाँ पर पहले कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं इधर तो हज़ारों मरतबा आया हूँ, ये मेरा इलाका है ना। मैं 2012 से यहाँ पे हूँ, अपना बिल्डर का काम करता हूँ। वैसे आज अंदर भाई की वजह से आया हूँ। अच्छा जी, ये कादिर भाई का कहना है कि मैं पहली दफ़ा इस मज़ार के अंदर आया हूँ, मज़ार के एहतियात में पहली दफ़ा, बाहर से मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। अच्छा जी, मज़ार बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, आप कितना बेहतरीन काम किया हुआ है इन्होंने, दीवारों पर कितने बेहतरीन नक्श व निगार बनाए हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, बहुत खूबसूरती से काम किया। ये देखें, जैसे ये स्लाइडें बनी हुई हैं, नौकें बनी हुई हैं, पूरा एक आजकल के दौर में जिस तरह ये इसको सजाया जाता है मज़ारात को या मसाजिद वगैरह को, उसी तरह का काम किया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जिस ऊपर आप गुंबद मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, बिल्कुल गोलाई इसकी देखें, बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ जी। मस्जिद हम आगे चलेंगे जी, यहाँ पर और जी जैसे यहाँ मस्जिद भी है और कब्रें भी हैं, उस हवाले से भी हम आपको आप वक्तन वक्तन अपडेट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, यहाँ पर एक मस्जिद भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बिल्कुल मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देख सकते हैं इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये सतून जिसको पिलर कहते हैं, ये पिलर थे। ये इसके ऊपर जो है ना का एक 1+ जो है ना मस्जिद थी, तो 1 यूनिट जिसको बोल सकते हैं, 1 यूनिट मस्जिद थी। और ये जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी, ये बिल्कुल ये जो जगह है, यहाँ पर रिहाइश थी, यहाँ पर रिहाइश थी लोगों की। जैसे अब मस्जिद के इमाम हो गए, मौज़िन वगैरह हो गए, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे बिल्कुल पीछे। और ये जो है मस्जिद का मेहराब, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरा मेरे साथ आए। बाबा जी, ये जी जो यहाँ के, जो उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो सयाह हैं वो आते हैं कि नहीं आते। अच्छा बाबा, ये बताएं कि यहाँ पर लोग सियाहत के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं? बिल्कुलु ॿाहिरि मुल्कनि जा बि अचनि था, परे परे जा माण्हू अचनि था, ऐं हिते जेके ॾिसण जे लाइ ईंदा आहिनि, तमामु परे परे जा ॿियनि मुल्कनि जा बि जाम ईंदा आहिनि, जेके हिननि ते विज़िट कंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि, अजब तजब वठंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि हिन मस्जिद ते या हिन जे भेण। हाणे हीउ जेको हिते आहे, हीउ मस्जिद आहे, पर बाबा जरा आगे हैं, आगे आगे दिखाएं ज़रा। अच्छा जी, आप लोगों को शायद सिंधी से समझ ना आ रही हो, लेकिन ये कह रहे हैं, मुझे थोड़ी बहुत सिंधी मुझे भी समझ आती है। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर बिल्कुल जी सियाह आते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, बाकायदा यहाँ विज़िट करते हैं। तो मज़ीद हमें यहाँ पर चीज़ें दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर रिहाइश है, मसाजिद के बारे में वो भी इनसे पूछते हैं। बाबा जी क्या बता रहे थे आप? हिते हूंदो त हिते हूंदा हुआ जेको मंदरु हूंदो, मंदर बि बुत निकिता, त हिननि जो चवणु आहे त हिते मस्जिद आहे, अॻियां मंदर बि आहे, त हिते उही माना हिंदू लोग रहंदा हुआ, जेके मंदरु हूंदो मस्जिद जे पाड़ में हिते हूंदो, अॻियां वरी खूह आहे, उन ज़माने जो आहे। हिन त तव्हांखे ॾेखारींदासीं, हिते ई खूह आहे, परियां हिते खूह आहे। हिते जेके माण्हू रहिया आहिनि हिन पूरे भेड़े में, हीअ परे परे जो पखिड़ियल आहे, तमामु परे परे आहे, पर हिते अचण वारनि खे तमामु वधीक मज़ो ईंदो आहे, ॾिसंदा आहिनि, अजब वठंदा आहिनि, ऐं माण्हू परे परे जा ईंदा आहिनि। अच्छा जी, ये बाबा जी ने बोला सिंधी में, मैं थोड़ी सी ट्रांसलेट कर दूँ जितनी मुझे आती है। इनका कहना ये है कि यहाँ पर एक मंदिर भी था, ठीक है, जैसे हमारी मस्जिद है, यहाँ पर मंदिर भी था। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो जितनी भी कम्युनिटी के लोग थे वो मुश्तरका रहते थे, इकट्ठे रहते थे। और यहाँ पर एक कुआँ भी है जहाँ से पानी वगैरह दस्तयाब होता था यहाँ के लोगों को, तो वो भी हम चल के आगे आपको दिखाएंगे। तो कुआँ है जहाँ से यहाँ के लोग पानी हासिल करते थे, पानी मुहैया होता था यहाँ से, अपनी मदद आपके तहत यहाँ से आते थे, पानी निकालते थे। लेकिन अभी कुआँ तकरीबन बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक निशानी के तौर पर रखा हुआ है। जैसे ये देखें, बिल्कुल बनाया हुआ, इसको नए तरीके से बनाया हुआ है। और इनका कहना है, ये बाबा जी का कहना है कि यहाँ पर मज़ीद इस तरह के और भी कुएँ हैं जहाँ से पानी निकाला जाता था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये आबादी काफ़ी बड़ी आबादी थी। ये तकरीबन बाबा कितना रकबा है इसका, इस आबादी का? साईं हिते तमामु घणो आहे, हिन जी आबादी तमामु पखिड़ियल जाम आहे,
घणी आहे झक झोल तक वेंदे आसार त मिलनि था वेंदे परे परे मिलनि पिया ही साॻियूं जॻहियूं हेॾां हिते परते ई जेको इन जे इन वारी ॾे परते नंढे बि मिलनि पियूं पर छा आहे जो ही जेको मर्कज़ ही आहे न त ही नंढा नंढा ॻोठ आहिनि उहे परे अच्छा ये जी हमारे साथ हमारे जो सीनियर साहब भी खड़े हैं कादिर भाई, ये बताएंगे कि इसका रकबा कितना है, कितने रकबे पर ये फैला हुआ है। ये मजीद मालूमात हम कादिर भाई से लेते हैं। कादिर भाई, इसका रकबा कितना है इसका? सर ये यहाँ से झोल शहर जाता है, वहाँ तक इसके मसार मिलते हैं। तकरीबन ये कोई 100-200 किलोमीटर के अंदर हैं। ये हमारे मुख्तलिफ जगहों पे आसार निकलते हैं। अच्छा, मकसद मेन मरकज़ ये है, आपका कहने का मकसद है कि 200-250 किलोमीटर पर ये चीज़ है, लेकिन मेन जो दरियाफ्त हुई है वो यहाँ से हुई है। इसके अलावा मेन शहर यहाँ था, इसके अलावा जो छोटे छोटे जो ना एक 2-2 3-3 घर इस तरह के वो जो अच्छा छोटे छोटे गांव दरियाफ्त हुए हैं। वो सारे हुए। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ और, ये बिल्कुल मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये दीवार हम उसके पास भी चलते हैं। ये मरकज़ी गेट थी यहाँ का, इनका मरकज़ी गेट था जो तकरीबन तबाह हो चुका है। सिर्फ एक यादगार के तौर पर एक पिलर खड़ा हुआ है, वो मैं नज़दीक जाके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जी। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं मरकज़ी गेट पर। ये इसका मरकज़ी गेट है जी। ये एक पिलर जो है ना इसका तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये मरकज़ी गेट था, यहाँ पर इन्होंने गार्ड्स वगैरह भी कहते हैं कि यहाँ पर गार्ड्स वगैरह भी बैठा करते रहे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये पिलर। बहुत बेहतरीन काम हुआ हुआ है ये जी, उस दौर का काम बहुत बेहतरीन हुआ हुआ है और बिल्कुल मजबूत काम है, क्योंकि उस दौर में गोला बारूद हुआ करता था, तो उससे उससे महफूज रहने के लिए इस तरह की दीवारें बहुत फ़ायदेमंद होती थी। जो पत्थर की टोटल पत्थर की दीवारें बनी हुई हैं जी, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको तराश के काट के और इस तरह उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है जी। ये देखें, बिल्कुल तबाह हो चुका है ये शहर। ये देखें, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो क्या चौकी जिसको कहते हैं, चौकी वो बनाई हुई है। यहाँ पर जो इनके सिपाही वगैरह जो खड़े होते थे, यहाँ से पूरे शहर को अपने देखा करते थे। ठीक है, जो अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और मज़ीद अब यहाँ पर हमने कुछ कब्रें भी देखी हैं, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। कब्रिस्तान में बिल्कुल जी, ये देखें जगह जगह पर यहाँ पे कब्रें, ये रही इस तरह ये। अच्छा जी, मैं आपको और चीज़ बताऊँ कि बिल्कुल मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि बिल्कुल जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये रकबा है जी। आप देख सकते हैं बिल्कुल वो पीछे तक हम जा नहीं सकते, बहुत दूर है, ये बहुत दूर है और थोड़ा सा क्या कहते हैं कंकर वगैरह भी है रास्ते में और दुश्वार रास्ता है जी। ये कब्रें, मैं आपको कब्रें दिखा देता हूँ यहाँ की। ये जी मैं आ गया हूँ ये। अच्छा, ये 10 से 15 किलोमीटर का रकबा है जी यहाँ पर कब्रिस्तान का जी। ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर है, ये देख सकते हैं। ये कुछ इन्होंने रिपेयर की हैं कब्रें हैं, कुछ इस तरह पुरानी कब्रें हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाए जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये साथ में खड़ा हूँ मैं। ठीक है, ये कब्र है और ये है। वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।